नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आपका जीआरपी किंग यूट्यूब न्यूज चैनल में स्वागत है। त्रिपुरा के अंदर चुनावी माहौल अब की बार बहुत ही ज़्यादा बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस त्रिपुरा के अंदर अब की बार त्रिकोणीय मुकाबला है और त्रिकोणीय मुकाबले के अंदर त्रिपुरा के अंदर अब की बार किसकी सरकार बनेगी ये कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि 60 सीटें हैं और त्रिकोणीय मुकाबला है। 60 सीटों में त्रिकोणीय मुकाबले के अंदर देखा जाए तो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाना बहुत ही मुश्किल है। अब की बार 2023 के अंदर आपको बता दें कि मानिक सरकार और बीजेपी के बीच में 2018 की अगर कड़ी टक्कर को देखें तो अब की बार 2023 के अंदर ये जो मुकाबला है बहुत ही रोचक होने वाला है, क्योंकि अब की बार कांग्रेस भी मैदान में उतर चुकी है। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के अंदर चुनाव जीतने के बाद त्रिपुरा के अंदर एंट्री मार दी है, तो गुजरात के चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने अब की बार त्रिपुरा के अंदर धमाकेदार एंट्री कर दी है। तो सीपीएम अब की बार सरकार बना पाएगी या फिर बीजेपी या कांग्रेस सरकार बना पाएगी? सी वोटर टीम नाउ ने फलोदी सट्टा बाजार ने जो ओपिनियन पोल घोषित किया है बहुत ही बड़ा और चौंकाने वाला। हर एक सीट के बारे में विस्तार से बताएंगे, कौन सी सीट किस पार्टी के खाते में जाती है। हम त्रिपुरा की बात करें पहले विधानसभा सीट की, तो यहाँ पर धलाई है। धलाई के अंदर 6 सीट है, 6 में से बीजेपी को 2 और सीपीएम को 3। तो यहाँ पर कांग्रेस 1 सीट पर है, तो अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ही बड़ा यहाँ पर नुकसान होता हुआ कांग्रेस को दिखाई दे रहा था। यहाँ पर सीपीएम और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। पश्चिमी त्रिपुरा की बात करें तो बीजेपी को 6 और सीपीएम को 7, कांग्रेस को 1। यहाँ पर पश्चिमी त्रिपुरा के अंदर कुल 14 सीटें, बहुत ही बड़ी कड़ी टक्कर है। यहाँ पर सीपीएम 1 सीट के साथ बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। अगली हम विधानसभा की बात करें दोस्तों तो उनाकोटी है। उनाकोटी के अंदर कुल 4 सीट है, बीजेपी को 1, सीपीएम को 2, कांग्रेस को 1। यहाँ पर सीपीएम 1 सीट कर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है, तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। अगर हम अगली विधानसभा की ओर बात करें तो दक्षिणी त्रिपुरा है। दक्षिणी त्रिपुरा के अंदर कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 3, सीपीएम को 4, कांग्रेस यहाँ पर 0 पर है। यहाँ पर कांग्रेस को ज्यादा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगली हम विधानसभा की ओर दोस्तों बात करें तो सिपाही जिला है। सिपाही जिले की बात करें तो यहाँ पर कुल 9 सीटें, 9 में से बीजेपी को 5, सीपीएम को 3, कांग्रेस को 1। यहाँ पर बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है, तो सीपीएम को यहाँ पर 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो कांग्रेस 1 सीट पर मौजूद है। उत्तरी त्रिपुरा की बात करें तो कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 4, सीपीएम को 2, कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो अन्य के खाते में 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो अगली विधानसभा की बात करें तो खोवाई है। खोवाई के अंदर कुल 6 सीटें, 6 में से बीजेपी को 2, सीपीएम को 3, एनआईसी कांग्रेस 1 सीट पर मौजूद है। यहाँ पर कांग्रेस पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। अब की बार भी त्रिपुरा के अंदर 60 सीटों की कुल है, तो यहाँ पर बहुमत के लिए 30 सीटें चाहिए थी। अगर हम बात करें गोमती विधानसभा की तो यहाँ पर कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 3, सीपीएम को 3, कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर बीजेपी और सीपीएम के बीच में सीधी टक्कर होते दिखाई दे रही है।